कॉन्ट्रॅक्ट जे कॉन्ट्रॅक्टर कामगार आहे, फायर ब्रिगेड हो, गार्डन हो, वार्डन हो, पानी खाता हो या औषध फवारनी हो, इसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पे अत्याचार हो रहा है। 2-2, 3-3 महीना पगार नहीं हो रहा है और उस माध्यम से हमने महाराष्ट्र निर्माण सेना हो या बहुत से पार्टी हो, इन्होंने लेटरबाजी किया है, लेकिन उसका कोई ठोस आश्वासन मिला नहीं। और हम लोग जब महाराष्ट्र निर्माण सेना जब आवाज़ उठाते हैं, जब भी उनका पगार हो जाता है, उसके बाद में ऐसे के वैसे ही। तो हमने ठोस अभी निर्णय ले लिया है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका आयुक्तों को मैंने पत्र दिया है। पत्र देने के बाद मैंने ऐसा उनके अंदर लिखा है कि मेरे को कॉन्ट्रैक्टर और जो उपायुक्त है, जो भी जितने भी एचओडीज है, सबका मुझे ज्वाइंट मीटिंग चाहिए 10 दिन के अंदर। अगर 10 दिन के अंदर मुझे मिला नहीं, अनेक आवाज़ उठाने के बाद में भी अगर आप कोई ठोस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते, 10 तारीख को पगार नहीं करते, तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त उपायुक्त की गाड़ी के ऊपर ये पत्थर गिरेगा। ये आपको मैं बोल के रखता हूँ। और ये पत्थर आप देख रहे रखना, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। मेरे पे कौन सा गुना दाखिल करने का करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कामगारों के हित के लिए मैं कोई भी कदम उठा सकता हूँ। आज फायर ब्रिगेड के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है। कचरा जो उठा रहे उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है। डंपिंग स्टेशन के ऊपर उसका कोई तालमेल नहीं है, ना उधर सीसीटीवी फुटेज है, ना कुछ है। बहुत बड़े पैमाने पे कितना टन कचरा आ रहा है, वो सब बहुत बड़े पैमाने पे आज वहाँ पे कामगार काम कर रहे हैं, लेकिन उनको 2-2, 3-3, 4-4 महीना पगार नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, 10 दिन के अंदर मुझे टाइम नहीं दिया तो ये पत्थर आयुक्त उपायुक्त की गाड़ी पे गिरेगा। और ये संदेश जाना चाहिए पूरे महाराष्ट्र में। देवेंद्र फडणवीस साहब हो, एकनाथ शिंदे साहब हो, अजित पवार साहब हो, इनको मैं विनंती करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये पगार अगर टाइम पे अगर आप नहीं दोगे तो ये अधिकारियों का जिसे आप लोग जो चला रहे हो उसके ऊपर ये पत्थर गिरेगा महाराष्ट्र में सेना की तरफ से। और मेरे पे कौन सा भी गुना दाखिल होने दो, मैं तैयार हूँ 2 दिन, 10 दिन, 25 दिन जेल में जाने के लिए। आज तक आपको बहुत जन ने पत्रव्यवहार किया, लेकिन आज के बाद पत्रव्यवहार जो करने का जो हम लोग सोचा है वो अलग तरीके से करने का सोचा। मेरे पे कौन सा गुना दाखिल करने का करो, मैं रेडी हूँ। खत्म हो। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में जो मुस्लिमों के हुए उनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। और खास करके पत्रकार लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे हमारे विनंती का मान रख के आए। आपको सबको धन्यवाद मानता हूँ। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का विषय है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अनेक बहुत बड़े बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत बड़े बड़े पैमाने पे इलीगल बांधकाम हो रहा है, उसमें मैं बाद में जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो मुख्य मुद्दा है, जो कॉन्ट्रैक्टी कामगार है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंडर में जो आता है, वो फायर ब्रिगेड हो, गार्डन हो, औषध फवारनी हो, बाद में उसके बाद में जो पशु है, जो डिपार्टमेंट है, वार्डन है, इनको 2-2, 3-3 महीना पगार मिलता नहीं। 2-2, 3-3 महीना पगार नहीं होने का उसको प्रेशर किया जाता है कि काम पे आओ, काम पे आओ। आदमी कैसा काम करेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है मीरा भाईंदर में। मीरा भाईंदर में अनेक पक्ष जो पार्टी है उन्होंने लेटरबाजी की है, लेकिन उसका निर्णय कुछ ठोस निकला नहीं। महाराष्ट्र निर्माण सेना ने अभी ठान लिया है कि मीरा भाईंदर महानगर में जितने भी कंट्राक्टी कामगार है उनके पीछे खड़ा रहने का उन्होंने सोच लिया है। आप देखते हैं कि मैंने एक लेटर भी भेजा है उनको, नगर पालिका के आयुक्त साहब को। ये लेटर में ये लिखा है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है और जो भी उपायुक्त है, फिर वो घन कचरा हो, आरोग्य हो, जो भी हो, सब उपायुक्त जो जो डिपार्टमेंट के सबका मुझे ज्वाइंट मीटिंग चाहिए आयुक्त के दालन में। और उसके साथ में जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका भी ज्वाइंट मीटिंग में सहभाग मुझे चाहिए। क्योंकि आज तक क्या होता है, लेटर इश्यूड किया, सबके सामने फोटो निकाला, हो गया काम। ऐसा काम बनेगा नहीं। हर एक बार हमारे पास लोग आते हैं, सब हमारा पगार हुआ नहीं, हम लोग आवाज उठाने के बाद में उसको 3 महीने का पगार रहेगा तो उसको 2 महीने का दिया जाता है, 2 महीने का पगार रहेगा तो उसको 1 महीना दिया जाता है। तो हर एक बार महाराष्ट्र निर्माण सेना को इनिशिएटिव लेना पड़ता है और हर एक इनिशिएटिव लेने के बाद में उसको पगार मिलता है। तो हम लोग ने सोचा अब इसको ठोस कुछ ना कुछ अभी इसका निर्णय लेना पड़ेगा। उस माध्यम से ये पत्रकार परिषद रखा। मैंने लेटरबाजी किया है, उसके अंदर मुझे सब अधिकारी जो उपायुक्त है वो मुझे चाहिए और साथ में कॉन्ट्रैक्टर चाहिए। और मैंने उसके अंदर वो भी लिखा है 10 दिन के अंदर अगर आयुक्त साहब ने मुझे दालन में मीटिंग नहीं दिया तो जो आयुक्त साहब है और जो जूने जानते यहाँ के जो करता धरता है, हामिद साहब का नाम ले रहा हूँ, पानपट्टे साहब का नाम ले रहा हूँ, बांगर साहब का नाम ले रहा हूँ, शर्मा जी तो अभी आए, तो इनको अभी किसी सबक सिखाने का टाइम आया है। अगर इन्होंने 10 दिन के अंदर मुझे टाइम नहीं दिया, महाराष्ट्र निर्माण सेना के पदाधिकारी, हमारे 20 से 25 पदाधिकारी वहां पे शिष्टमंडल जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर और उपायुक्त और आयुक्त के कैबिन में जाना। अगर मुझे उन्होंने 10 दिन के अंदर टाइम नहीं दिया तो ये जो पत्थर है, ये पत्थर के ऊपर मैंने नाम लिखा है MBMC, यही पत्थर उसके 10 दिन के अंदर कोई भी उपायुक्त के आयुक्त के गाड़ी पे गिरेगा। आप ये फोटो निकाल के लेना, मेरे पे कौन सा गुना दाखिल करने का वो आयुक्त साहब को करने दो या अधिकारियों को दो, मैं रेडी है। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, अगर मांग के मिलने रहे, अगर वर्कर लोग को 2-2, 4-4 महीना पगार नहीं है, PF नहीं है, ESSC नहीं है, अगर PF नहीं भरते तो उसके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए। क्रिमिनल ऑफेंस है। क्रिमिनल ऑफेंस होने के बाद में भी अगर नगर पालिका चुप है तो सब अधिकारी मिले हुए, उसके सब भ्रष्ट अधिकारी मिले हुए। तो मैं अधिकारियों को चेतावनी देता हूं इस माध्यम से, अगर आपको इससे बचना है तो मेरे सामने बैठो और कट टू कट बात करो। मैं ट्रेड यूनियन का लीडर हूं, मैं दूसरे लीडर का जैसा लॉ का मुझे मालूम नहीं, ऐसा नहीं है। मैं 35 साल से ट्रेड यूनियन का काम कर रहा हूँ। 35 साल से आनंद निगे साहब से लेके सरपोदर साहब को, शाबिर शेख साहब, सबका मैंने काम किया और मैं 35 साल से ट्रेड यूनियन का काम कर रहा हूँ। तो मुझे PF का गुना क्या होता है, ESSC का गुना क्या होता है, ग्रेजुएट नहीं मिलेगा तो क्या होता है, मुझे सब मालूम है। लेकिन ये कुछ भी काम है ना मीरा भाईंदर से महानगर पालिका की तरफ से होने रहे,
हर एक कामगार वंचित है। मीरा भाईंदर में एक डॉक्टर, जो डॉक्टर लोगों की सेवा कर रही है, उनको पगार नहीं मिल रहे हैं। डॉक्टर लोग को, आरोग्य में जो सेवा करने वाले लिपिक है, उनको पगार नहीं मिल रहा है। जो डाटा ऑपरेटर, उसको पगार नहीं मिल रहा है। 2-2, 3-3 लाख रुपए लेके उनको भर्ती किया जाता है और उनको झूठा अमीज दिया जाता है कि मैं तुमको परमानेंट करूंगा। ऐसे करके अधिकारियों का भी नाम मेरे पास है, लेकिन मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। जिस दिन अगर मुझे अगर 3rd डिग्री करने का जब टाइम आएगा, तो मैं उनको कोई भी गुना लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन उनको मैं मेरे तरफ से सबक सिखाया जाएगा। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। जो अधिकारियों को मैं नम्र विनंती करता हूँ, जिसका आपने पैसा लिया रहेगा, उसको या तो पैसा दे दो, या तो उसको परमानेंसी का कुछ तो भी आश्वासन दे दो। ठोस आश्वासन, जेन्युइन आश्वासन होगा तो ही दो। नहीं तो अगर मुझे भोजन का कंप्लेंट आया है, किसने किसने पैसा लिया है, सब मेरे पास रिकॉर्ड है। लेकिन मैं अभी जाऊंगा नहीं, मैं अभी थोड़ा प्रोसेस से जाऊंगा। इस कामगारों को 10 तारीख के अंदर पगार मिलना चाहिए। ये महाराष्ट्र श्रमण सेना की मांग है। मैं शहर अध्यक्ष करके मेरी जवाबदारी बनती है। कोई भी पार्टी नहीं आएगा, मैं जैसा बात कर रहा हूं, तो कोई पार्टी का बंदा कोई बात करेगा तो मैं आधा मुझ काट डालूंगा। नहीं कर सकते। ये आएगा कोई लेके, है किसका हिम्मत? क्योंकि मेरा हाथ मिला नहीं हुआ, मिला नहीं है लोग से। मेरा जिस दिन मिलेगा ना, उसी दिन मैं ये भाषा नहीं करूंगा आपके साथ में। मेरा कुछ मतलब, मेरा खाली एक ही कहना है, हर एक कामगार को उसका न्याय मिलना चाहिए। हर एक कामगार को 10 तारीख को पगार मिलना चाहिए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार फायर ब्रिगेड के अंदर है। लोगों को पीएफ मिला नहीं है, ईएसआईसी मिला नहीं है, लोगों को भर्ती करने का पैसा लिया है। और कॉन्ट्रैक्टर को अभी सिखाया गया है। जब दिलीप बोले साहब थे, मारुति गायकवाड़ थे कि अब ये करेंगे आपके लिए, वो करेंगे, लेकिन कुछ किया नहीं। कॉन्ट्रैक्टर फंस गए। कॉन्ट्रैक्टर 4 कॉन्ट्रैक्टर मुझे मिलके गए कि साहब हम लोग को फंसाया गया है और हम लोग बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ब्लैक लिस्टेड में जाने का हम लोग को दम देते हैं लोग। हम लोग, मैं उन कॉन्ट्रैक्टर को बोलता हूँ, अगर आपके पास अगर सामने नहीं आने का, मुझे कॉन्फिडेंशियल जो भी रिपोर्ट दीजिए, मैं इनका बंदोबस्त में करता हूँ। और मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ अधिकारियों को, अगर कोई भी बंदे को, कोई भी कामगार को अगर टारगेट आपने किया, तो वैसा का वैसा जवाब दिया जाएगा। मैं आपके ये माध्यम से मैं कहता हूँ, फेसबुक लाइव से बोल रहा हूँ। और ये जो चीज है, इंप्लीमेंट करो, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन 10 दिन के अंदर मुझे अगर ये नहीं मिला, तो ये पत्थर है और आपका गाड़ी है। इतना ख्याल में रखा। और गाड़ी में इससे तोड़ना चाहता हूँ, ये भी मैं बोलता हूँ कि इनको सबक सीखना जरूरी है, क्योंकि बार बार इनको निवेदन देकर लोग थक गए। अभी नरेंद्र मेहता साहब ने कामगार मंत्री का मीटिंग लिया। नरेंद्र मेहता साहब ने कामगार मंत्री का मीटिंग लिया कि बाबा इनके अन्याय नहीं होना। आज तक किधर थे आप? कम से कम 2-3 साल से आज ये कामगार तरस रहे कि हमको न्याय दो। इनका यूनियन और साथ में जो ध्रुव किशोर पाटिल है, उनका कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट अगर रक्षक ही भक्षक बन गया, ऐसी परिस्थिति मीरा भाईंदर में। तो मैं चाहता हूं, नरेंद्र मेहता साहब को मेरी नम्र विनंती है, प्रताप सरनाईक साहब को मेरी नम्र विनंती है, आपको जो राजकारण करने का करो, आपको जो पानी के बारे में आंदोलन करने का करो, जो आपको नागरिकों के बारे में करो, लेकिन कामगार के अगर विरोध में आप करते रहोगे, तो आपके खिलाफ मुझे भी खड़ा रहना पड़ेगा, फिर मुझे सब छोड़ना पड़ेगा। मेरे आपके संबंध बहुत अच्छे है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कामगारों के हित के लिए गए, लेकिन आपने थोड़ा लेट किया, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं मेहता साहब को, प्रताप सरनाईक साहब को मेरी नम्र विनंती है, कामगार के हित में आप आयुक्त साहब को बोलो कि 10 तारीख के अंदर पगार चाहिए। जब भी जाके मैं समझूंगा कि आमदार खासदार कुछ काम कर रहे हैं। आज गए, आज आप लोग गए कामगार मंत्री के पास, इससे पहले किधर थे? अरे ये विषय जो है ना, ये आपके हाथ का ही विषय है। आप अगर तो नगर पालिका के आयुक्त को बोलेंगे ना, मुझे 10 तारीख के अंदर पगार चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर आपके है ना, कॉन्ट्रैक्टर को आप बोलना चाहिए कि मुझे 10 तारीख के अंदर पगार चाहिए कामगार लोग का। जब भी जाके होगा, नहीं तो होगा नहीं। आपकी इच्छा अपेक्षा रहेगी तो, नहीं तो खाली फोटोबाजी करके, पेपरबाजी करके कोई मतलब नहीं है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का कारण वही है। और देखो, मैं ये पत्थर का भाषा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिल में कुछ काला नहीं है। अगर मैं आपको आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मैं कामगारों के लिए मैं जेल में भी जाने को तैयार हूं। अगर ये मैंने पत्थर डाला, मैं पुलिस स्टेशन साहब को, जो कमिश्नर साहब को भी मैं बोलना चाहता हूं, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मेरे पे गुना दाखिल होना चाहिए। मैं पगार मांग रहा हूं आपसे, पीएफ मांग रहा हूं, ईएसआईसी मांग रहा हूं, लोगों का ग्रेजुटी मांग रहा हूं। अगर उसके लिए अगर मुझे गुना करना है, तो मैं 10 गुना करने के लिए तैयार हूं कामगारों के इसके लिए। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं, मैं 10 दिन का मैंने अल्टीमेटम दिया है। 10 दिन के अंदर मुझे अगर कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका और हम लोग सामने सामने है, जो है आपके सामने होगा। मैं आपको मैं क्लियर कर बोलता हूँ, कोई चुपके बात नहीं करूंगा, ऑन रेकॉर्ड बात कर रहा हूँ। आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। तुम्ही समजा तुमच्या विनंतीला मान देऊन